सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। और चांदी न रहे ऑप्शन में तब मारना है कॉपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तार सबसे बेटर हो सकता है चांदी का, लेकिन चांदी का नहीं रखता है, क्योंकि आदमी तुरंत गायब कर देगा। समझ रहे हैं ना, तुरंत गायब हो जाएगा चांदी। मानी कि रात छोड़िए ना, दिने में गायब हो जाएगा चांदी, अगर चांदी का यूज करेगा। और सोना का यूज किया था तो बातें खत्म। सोना का अगर यूज कर दे तो बातें खत्म हो गया तब तो, क्योंकि इसको तो इसके लिए तो मारपीट करेगा गायब करने के लिए। और पता नहीं लड़की सब मानी कि कैसे मानी सब का यूज कर लेती है। तब तो मानी कि मेला उला में जाएगी, बढ़िया से जाएगी, नींप पोत लेगी अपने को, और नींप पोत करके जाएगी, और वहाँ से की नाक कान सब मानी कि छिलाया लाता है, गायब रहता है, सुपनेखा बन के आ जाती है घर पे। ठीक है, इसलिए बतलाते हैं कि कभी भी इस सब का मानी कि ज़्यादा इस जेवर का यूज नहीं किया जाए तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मेला उला में कौन जरूरी है भोंगी सबको माने कि इस सब का यूज करना, समझ में नहीं आता है। चलिए छोड़िए, हमको मान के बतलाना था। कभी भी मान के लड़का सबको देखिए ही बात, ये लड़का सब यूज करता है, ये सब लड़का सब कभी यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लड़का सोना पहन कर जाएगा, जब किसी से झगड़ा हो जाए, लेटी में अगर वो जा रहा है, अगर टेम्पू में ही जा रहा है, अगर झगड़ा हो गया किसी से, भाई घसक नहीं घसका, मारा थी से मान के मारते मारते फिर एगो दोस्त रहेगा, रुको 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 रुको, इसको क्या है, इसको सोना है, सोना पहना है, जाकर नोच लेगा। उससे बढ़िया क्या है, ये सब मान के झंझट में पड़ने से अच्छा क्या है, ये पहन में नहीं कर। इसलिए लड़का से कोई नहीं पहनता है, और पता नहीं क्यों पहनती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। तो आज हम आवर्त सारणी के बारे में बतला रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 नंबर कम से कम, तो माने 5 नंबर का तैयारी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस बात का, आप सब जरूर लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं आवर्त सारणी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए इन माई माइंड, माने आवर्त सारणी के पिता कौन है? आवर्त सारणी के पिता कौन है? तो आवर्त सारणी के पिता है मेंडलीव। लेकिन क्वेश्चन आएगा अगर आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता है मोसले, जो 1913 ईस्वी में दिया गया है। और उनके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी के पिता है मोसले, जिनके समय तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या है 118। तत्वों की संख्या 118। तो उसके बारे में हम माने बतलाएंगे। पहले हम जो आवर्त सारणी लिखे, पीरियोडिक टेबल ये जो बनाए हुए हैं, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बतला देते हैं। और बात किया जाए आवर्त सारणी को 4 माने कि वर्गों में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे जो है एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, माने कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये जो है ये है एफ ब्लॉक, इसको कहा जाता है पूरा को एफ ब्लॉक। ठीक है, नीचे वाला एफ ब्लॉक यहाँ लिख देते हैं एफ ब्लॉक। चलिए आप तो जान ही गए हैं एफ ब्लॉक है। ठीक है, अगर बात किया जाए एफ ब्लॉक में, तो माने कि सबसे ज़्यादा माने कि धातु किस तरफ रखा गया है? धातु को बाईं तरफ रखा गया है। माने कि धातु को किस तरफ रखा गया है? तो धातु को बाईं तरफ रखा गया है। और धातु में जैसे इसमें सारे के सारे धातु है। और बात किया जाए सबसे ज़्यादा विविधता, विविधता किस में देखा जाता है? तो पी ब्लॉक में। यानी कि विविधता माने सबसे ज़्यादा विविधता किस ब्लॉक में है? तो पी ब्लॉक में, क्योंकि जहाँ पे धातु, अधातु और उपधातु तीनों है। धातु, अधातु, उपधातु कहाँ पे है? तो पी ब्लॉक में। और ये डी ब्लॉक में माने धातु की संख्या है। ठीक है, संक्रमण, डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व। देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग जो 2 है, वर्ग 1 और वर्ग 2, इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। वर्ग 1 और वर्ग 2 को कहा जाता है एस ब्लॉक। ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक कहा जाता है। और वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक को कहा जाता है डी ब्लॉक। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक को कहा जाता है डी ब्लॉक। और वर्ग 13 से वर्ग 18 तक को कहा जाता है पी ब्लॉक। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक को कहा जाता है पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक मान कि लेंथियोनाइट और एक्टियोनाइट को कहा जाता है एफ ब्लॉक, जिसमें तत्वों की संख्या टोटल एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28 है। एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28 है और 14 है लेंथेनाइट में और 14 है एक्टियोनाइट में। एफ ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया है, लेंथेनाइट और एक्टियोनाइट। 14 है एक्टियोनाइट में और 14 है लेंथेनाइट में। पहला होता है लेंथेनाइट, दूसरा होता है एक्टियोनाइट। और बात की जाए पहले लेंथेनाइट कर लेते हैं, तो लेंथेनाइट में 58 से लेकर 71 तक माने कि तत्वों को रखा गया है। और एक्टियोनाइट में 90 से लेकर के 103 तक रखा गया है। ये आपको माने कि लेंथेनाइट, एक्टियोनाइट के बारे में समझ में आया होगा। और एस ब्लॉक की बात किया जाए, एस ब्लॉक में तो वर्ग माने 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक कहा जाता है। और एस ब्लॉक में सभी के सभी धातु हैं। ठीक है,
और वर्ग अगर बात किया जाए पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु माने कि तीनों है, ठीक है। और बातें हैं यूज पे, ये क्या यूज है। देखिए अगर बात किया जाए वर्ग 1 में तत्व नंबर 1 का माने कि परमाणु संख्या 1 में क्या है, परमाणु संख्या 1 में हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व। क्या कहा जाता है, आवारा तत्व, क्योंकि हम ये बात जानते हैं जो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, H1 H2 H1 H3 H1, यानी कि परमाणु संख्या के ऊपर परमाणु द्रव्यमान को नीचे दर्शाया जाता है। तो H1 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 H2 H1 H3, यानी कि हाइड्रोजन में प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, इसको कहा जाता है। पहले कहा प्रोटेरियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो प्रोटेरियम है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इस पे प्रोटेरियम पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जो भारी जल है, और इससे भी सबसे ज़्यादा भारी जल है ट्राइटेरियम, इस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन एक तत्व के माने कहा नहीं जाता है जो गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, वैसा ये दोनों बेचारा माने शुद्ध है, एकदम शांत है। लेकिन इस मैंने इसके कारण, प्रोटेरियम के कारण पूरे हाइड्रोजन के पूरे जो समस्थानिक है सब बदलाव में। तो आवारा तत्व कहा जाए अगर ओरिजिनल, तो ये प्रोटेरियम को कहा जाता है। लेकिन हम सब मान लेते हैं पूरे हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर विश्वास किसी को नहीं है। कब माने किससे अभिक्रिया कर लेगा, कभी यहाँ रहता है, कभी वर्ग 18 में चलाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है आवारा तत्व। इसी को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जरूर माने कि कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा जो हम बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे, आप सब नोट कर लीजिएगा। माने कि ये हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है आवारा तत्व। आवारा तत्व समझ में आ गया। उसके बाद कहा जाता है भविष्य का ईंधन, क्योंकि माना जाता है भविष्य में जब सब कुछ खत्म होगा तो माने कि गाड़ियाँ जो है, जो गाड़ियाँ वो चलेगी किससे, तो हाइड्रोजन से, ठीक है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। सबसे हल्का गैस, बात करें सबसे हल्का गैस कौन है, तो सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन और हीलियम का यूज कहाँ किया जाता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, ठीक है। बात की जाए दून, अगर बात की जाए तत्व माने कि हीलियम के बाद माने वर्ग एक वर्ग को जो जिसे क्षारीय धातु कहा जाता है, इस क्षारीय धातु में माने कि इसको लिथियम को कहा जाता है। लिथियम के बारे में बात किया जाए तो यह लिथियम माने कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है, तो ये लिथियम है। लिथियम का यूज बैटरी में किया जाता है। लिथियम का यूज कहाँ किया जाता है, बैटरी में, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए सोडियम, उसके बाद है सोडियम। तो सोडियम के बारे में बात किया जाए तो सोडियम का यूज कहाँ किया जाता है, तो सोडियम का यूज माने कि चाकू से इसका माने कि क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इसको चाकू से आसानी से काटा जाता है। सबसे आसानी से चाकू से किसे काटा जाता है, ये सोडियम को। और ऐसे दे देते वर्ग 1 के तत्व को सभी को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन कंपेयर टू सोडियम सबको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सोडियम को काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सबसे आसानी से चाकू से किसे काटा जाता है, सोडियम को। दूसरा बात, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब हाइड्रोजन को आवारा तत्व भविष्य का ईंधन कहा जाता है, सबसे हल्की गैस है। उसके बाद लिथियम के बारे में हम बतलाएं, ये जो लिथियम है, ये इसी लिथियम का यूज बैटरी में किया जाता है, सबसे हल्की धातु है ये। अगर सोडियम के बारे में तो केरोसिन तेल में रखा जाता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जाता है, ठीक है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में बात किया जाए तो पोटेशियम का यूज कहाँ किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, तो पूरे तत्व में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ये पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद मान की है रुबिडियम, इसका कोई यूज नहीं है। और ये जो है सीजियम का यूज किया जाता है परमाणु घड़ी में। परमाणु घड़ी में किसका यूज किया जाता है, सीजियम का, ठीक है। परमाणु घड़ी में सीजियम का यूज किया जाता है फ्रांसियम। फ्रांसियम से सबसे जल्दी माने कि क्षय होने वाली धातु यही है, फ्रांसियम। सबसे जल्दी क्षय कौन सी धातु होती है, तो फ्रांसियम। इतना आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा जल्दी बतला रहे हैं, तो मैंने आप इसको माने कि नोट कर लीजिए। अगर याद नहीं रहता है तो, या पहले तो प्रयास कीजिए जो हमेशा याद कर लें, ठीक है। फ्रांसियम का यूज बतलाए हैं जिस सबसे जल्दी क्षय हो जाता है, किस धातु को, फ्रांसियम। सीजियम का यूज परमाणु घड़ी में किया जाता है। इस रुबिडियम का कोई खास काम है नहीं। अगर बात किया जाए पोटेशियम का, तो पोटेशियम का यूज सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। और सोडियम यानी कि इसका लैटिन नाम है नाइट्रियम, ठीक है। सोडियम का लैटिन नाम यानी कि VVI क्वेश्चन है, तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो नाइट्रियम। क्योंकि
Na से तो सोडियम होगा नहीं, Na से नाइट्रियम हो सकता है, तो इस सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम। ठीक है, आप हमको मानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो कैलियम किसका लैटिन नाम है, कैलियम। चलिए वर्ग 1 खत्म हो गया, वर्ग 1 का यूज। वर्ग 1 की बात किया जाए जो क्या कहा जा सकता है, अगर इसको ट्रिक से याद करना है कि कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। हौली ना कर रब से फरियाद, हौली ना कर रब से फरियाद। ठीक है, लिख लीजिएगा आप वर्ग 1 को कैसे याद करेंगे, हौली ना कर रब से फरियाद। ठीक है, हौली ना कर रब से फरियाद। वर्ग 2 के बारे में बात किया जाए तो वर्ग 2 में, इस ब्लॉक वर्ग 2 में तो बेरिलियम, बेरिलियम का यूज कभी कभी फटाका बनाने में भी किया जा सकता है, इसका विशेष यूज है नहीं। मैग्नीशियम का यूज मानी कि पत्तियों का रंग हरा करने में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, पत्तियों का रंग हरा करने में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है MgOH के होल्ड वाइज। ठीक है, कैल्शियम के बारे में बात किया जाए तो कैल्शियम जो ये कैल्शियम है माने शरीर में हड्डी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन रहता है, कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, कैल्शियम उसके बाद फास्फोरस। तभी जानते हैं हड्डियों को मजबूत करने में किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम का, हड्डियों को मजबूत करने में कैल्शियम का यूज किया जाता है। स्टेंशियम का विशेष यूज है नहीं, मानी कि बेरियम का विशेष यूज है नहीं। अगर बात किया जाए रुबेडियम, तो सबसे चमकीली मानी कि धातु कौन सी होती है, रुबेडियम। ठीक है, सबसे चमकीली धातु रुबेडियम होती है। इसी का मानी कि कपड़ा उपड़ा में मानी कि चमक दिया जाता है रुबेडियम का, और कभी कभी इरेडियम का, और कभी कभी माने इरेडियम का माने यूज परमाणु में, सिंपल घड़ी में भी रेडियम का यूज किया जाता था। ठीक है, अब रेडियम का यूज कपड़ा बनाने में, कपड़ा में चमक लाने में किया जाता है। जो कभी कभी माने कोई व्यक्ति पहनता है जो ज़्यादा चमकीला कपड़ा रहता है, उसमें किसका यूज किया जाता है, रेडियम। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको इस ब्लॉक समझ में आ गया होगा। इस ब्लॉक में सभी के सभी माने कि धातु है, और सबसे कम विविधता है इस ब्लॉक और डी ब्लॉक में, लेकिन सबसे ज़्यादा विविधता इसमें। ठीक है, बस यही कुछ है, पूछेगा सबसे अधिक विविधता वाला माने कि ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक, क्योंकि धातु अधातु उपधातु तीनों है। बात किया जाए पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में वर्ग 18 के पहले बात करते हैं। वर्ग 18, वर्ग 18 में तो ये क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसका कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे, हीना ने आमिर की जमानत रोकी, हीना ने आमिर की जमानत रोकी, हीमा ने आमिर की जमानत रोकी। ठीक है, याद रहेगा, हम उम्मीद करते हैं कि हीना ने आमिर की जमानत रोकी। ठीक, अगर बात किया जाए हीलियम का यूज क्या है, तो हीलियम का यूज माने कि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, हीलियम। देखिए हम यहाँ सबसे हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम। लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। ठीक है, हीलियम का यूज माने गुब्बारा में माने किया जाता है, सिंपल गुब्बारा में नहीं, सिंपल गुब्बारा में हीलियम का यूज नहीं किया जाता है। सिंपल गुब्बारा में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, जो बुआ सब लेकर के बैलून या गुब्बारा जो होता है उसको फुलाता है, उसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। लेकिन जिसको मैंने ये सुना नहीं है, जो पूरे दुनिया को भ्रमण करने के लिए चीन क्या कर दिया है, चीन एक बैलून बनाया है और दुनिया को भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया। उस सब गुब्बारा में बैलून में किसका यूज किया जाता है, हीलियम का। ठीक है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन का भी। उसके बाद माने कि हीलियम का यूज माने कि गोताखोर के रूप में किया जाता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन का रूप समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाता है उसमें किया जाता है हीलियम और मैंने ऑक्सीजन का यूज। ठीक है, वायुयान के टायरों में हीलियम प्लस हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो बात मैंने बोले कि हाइड्रोजन का यूज किया है, क्यों जाता है, तो सबसे हल्की गैस है। ठीक है, लेकिन ये आवारा तत्व है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है इस आवारा तत्व पे, क्योंकि हाइड्रोजन की बात किया जाए तो किसी से माने कि कब अभिक्रिया करेगा, कब गायब हो जाएगा, कहाँ चल जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम का भी रखा जाता है, क्योंकि यह किसी से हीलियम अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि यह उत्कृष्ट गैस है। क्योंकि वर्ग 18 को नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस 0, वर्ग 18 वर्ग माने कि इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हीलियम का यूज माने कि वायुयान के टायरों में हीलियम प्लस हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगला है माने कि अगला है नियॉन का यूज। नियॉन का यूज टेस्टर में किया जाता है। जो टेस्टर हम सब रखते हैं बिजली को माने कि देखते हैं करेंट है या नहीं है उसमें, तो टेस्ट करेंट आ रहा है कि नहीं, उसमें जो टेस्टर लगाते हैं उस टेस्टर में नियॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, या हम सब कहीं जाते हैं रेड लाइट के रूप में, नियॉन का यूज किया जाता है। जो हेडलाइट होता है उसमें मन के लाल ब्लू सब जो बढ़ता है उसमें किसका यूज किया जाता है, नियॉन का
यूज किया जाता है संकेत के रूप में। संकेत के रूप में तो वो होता ही है, तो संकेत के रूप में किसका यूज किया जा सकता है? नियॉन का यूज किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है आर्गन। आर्गन का यूज हम सब देखें ट्यूबलाइट में। आर्गन का यूज कहाँ होता है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन का यूज होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। क्रिप्टॉन का विशेष यूज नहीं है। जिनॉन के बारे में बात किया जाए तो इसको वर्ग 18 को कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मानी कि किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए कहा जाता है अक्रिय गैस। लेकिन यह एकमात्र ये है, क्या बोलता है, जिनॉन। जो जिनॉन है जो अभिक्रिया कर सकता है किसी से भी, जो अगर जरूरी पड़े तो यह अभिक्रिया कर लेगा जिनॉन। ठीक है, इसीलिए मानी कि इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है या अजनबी गैस। अजनबी, क्योंकि अजनबी की तरह व्यवहार करेगा, हम किसी से मान के नहीं मिलेंगे, अजीब करेगा। अब देखेगा जरूरी पड़ गया है मिलने का, बस तुरंत ही मिल जाएगा और अभिक्रिया करके गायब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा मान कि अक्रिय गैस है जो किसी से अभिक्रिया कर लेता है, जिनॉन। उसके बाद है रेडॉन। रेडॉन का यूज हम सब ज्वाला में करते हैं, ज्वालामुखी में। रेडॉन का यूज कहाँ करते हैं? ज्वालामुखी में रेडॉन का यूज करते हैं। ठीक है, और बात किया जाए रेडॉन के बारे में तो ये सबसे माने कि भारी गैस कौन है? सबसे भारी गैस जिनॉन। ठीक है, सबसे भारी गैस कौन है? तो सबसे भारी गैस है जिनॉन। वर्ग 18 आपको समझ में आ गया होगा। बात किया जाए वर्ग 18 को क्या कहा जाता है? तो उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, जीरो, वर्ग 18 वर्ग। ठीक है, और वर्ग 17 बात किया जाए वर्ग 17 को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 17 को कहा जाता है हाइड्रोजन ग्रुप। वर्ग 17 को हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक, वर्ग 17 को कहा जाता है हाइड्रोजन ग्रुप। वर्ग 17 के बारे में बात किया जाए तो वर्ग 17 में पहला है फ्लोरीन। फ्लोरीन है, तो अगर फ्लोरीन के बारे में बात किया जाए तो दांतों में सबसे ज़्यादा अच्छा है। किसके कारण होता है? तो फ्लोरीन के कारण। मानी कि बच्चा सबको देखते होंगे जो मानी कि ज़्यादा खाता है और दांतों में, तो वही फ्लोरीन की मात्रा के कारण मानी कि दांतों में क्षय हो जाता है, तो बहुत जल्दी दांत गल करके खराब हो जाता है। ठीक है, तो दांतों में सबसे ज़्यादा क्षय किसके कारण होता है? माने फ्लोरीन के कारण। और क्लोरीन के बारे में बात किया जाए तो क्लोरीन के बारे में तो यह क्लोरीन मैंने सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तो कौन है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तो कौन है? क्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तो है क्लोरीन। ये आप दिमाग में मान की हेडलाइन पूरे तैयार कर लीजिए, ये दो क्वेश्चन को नहीं भुलाना है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। ठीक है, और इसके बाद बात किया जाए बेरिलियम। बेरिलियम के बारे में बात किया जाए तो ये एकमात्र अधातु है। यह एकमात्र अधातु है जो धातु की तरह व्यवहार करता है। यह एकमात्र अधातु है जो धातु की तरह व्यवहार करता है और यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? ब्रोमीन। कमरा के ताप की बात किया जाए तो 30 डिग्री से 38 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस तक कमरा का ताप होता है। ठीक है, और आयोडीन, जो आयोडीन है, आयोडीन का यूज कीटनाशक के यूज में किया जाता है। कीटनाशक के लिए किसका यूज किया जाता है? आयोडीन का। ठीक है, गंगा में अगर माने कीट ज़्यादा हो गया है और ये कीड़ा मकोड़ा हो गया है तो उसमें माने कि आयोडीन का यूज किया जाता है, क्लोरीन का भी यूज किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आयोडीन, आयोडीन यह एकमात्र ऐसा माने कि तत्व है जिसको माने कि ऑक्सीकारक या अवकारक दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। ये आयोडीन को यूज ऑक्सीकारक या अवकारक के रूप में कर सकते हैं। और एंटी मानिए देखिए, अब ये आ जाता है उपधातु में। देखिए उपधातु की बात किया जाए कौन कौन है? उपधातु यानी कि जो धातु और अधातु दोनों के बीच में होगा उसको उपधातु बतलाएंगे। उसको अभी हम मान के चर्चा करेंगे क्योंकि उसको बारे में बतलाना है। चलिए उपधातु कौन है? तो इधर ये है और इसमें ये है और यहाँ से ये दोनों हैं उपधातु और ये इतना 1 2 3 4 5 6 और ये। ठीक है, ये आप माने कि नोट कर लीजिए ये क्या है? उपधातु। बात किया जाए उपधातु कितना है तो उपधातु 7 है। ठीक है, तत्व के बारे में बात किया जाए, ये समझ में आ गया होगा। तत्व के बारे में बात किया जाए तत्व है 118। कितना है? 118। 118 में बात किया जाए धातु का, धातु कितना है? धातु कितना है? तो धातु की बात किया जाए मिनिमम 91 है, कभी कभी माने कि 92 भी बोल देता है और ये 20 है। ठीक है, उपधातु की बात किया जाए तो उपधातु 7 है। 7 और 1 8 माने कि पूरे 118 हो जाता है, गिन लीजिएगा।
तो तत्व कितना है पीरियोडिक टेबल अभी मानी तत्वों की संख्या कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में 118, जिसमें धातु कितना है 91 गो और अधातु 20 गो, कभी कभी 20 से 21 बदला जाता है, और उप धातु कितना है 7 गो, ठीक है 6 से 7। उसके बाद बात किया जाए माने कि प्राकृतिक तत्व कितना है, प्राकृतिक रूप से तत्व कितना है तो 94 गो, और कृत्रिम तत्व है 24 गो, तब तो 4 4 8 11 होगा, यानी कि 118, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या है 118, जो 1913 में दिया गया है मोस्ले के द्वारा। इसको अभी बतलाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बस ये तत्व याद रख लीजिए कितना है 118, जिसमें धातु 91 गो, धातु है 20 गो, धातु है 7 गो, प्राकृतिक तत्व 94 गो, कृत्रिम तत्व 24 गो है, ठीक है। ये आपको मान की समझ में आ गया होगा। अगला है माने कि ये हाइड्रोजन ग्रुप को हम जान लिए, इस एंटी मानी कि इस सब मान उप धातु वाला जब पढ़ाएंगे तो उप धातु में इस सब के बारे में, उप धातु के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। तो अब पढ़ाते हैं वर्ग 16। वर्ग 16 देखिए, वर्ग 16 को क्या कहा जाता है, वर्ग 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजिन, ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजिन, क्योंकि ऑक्सीजन पहले है तो ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजिन। अब बात किया जाए ऑक्सीजन का यूज कहाँ किया जाता है, तो ऑक्सीजन का यूज हम सब तो सांस लेने में करते हैं, क्योंकि अगर हम सब सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तभी तो पेड़ पौधा मानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यही प्रक्रिया चलते रहता है। लेकिन कोई कोई पेड़ माने कि निठल्ला नलायक माने कोई कोई पेड़ ऐसा होता है जो ऑक्सीजन नाइट के समय में लेने लगता है, ठीक है। तभी तो कभी कभी मना किया जाता है जब आप माने रात्रि के समय पेड़ के नज़दीक मान के नहीं सोइए, इसे पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब के पेड़ के सामने मान कि मना करता है सोने के लिए, ठीक है। ये सब क्योंकि रात में ऑक्सीजन ले लेता है, उल्टा करता है, जब ऑक्सीजन पेड़ पौधा ले लेगा तो हम सब क्या लेंगे, इसीलिए मना किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का यूज हम सब आग लगाने में करते हैं, ऑक्सीजन का यूज किसी कहाँ पर करते हैं, ऑक्सीजन का यूज मानी आग लगाने के लिए करते हैं, ऑक्सीजन का यूज मानी कि जंग लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उतना ज़्यादा किसी भी धातु में जंग लगेगा। और ऑक्सीजन का दुश्मन नाइट्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि सेम इसका मानिए कौन काम करता है, ये उल्टा काम करता है नाइट्रोजन, क्योंकि आग लगाया किससे जाता है, ऑक्सीजन से। किसी भी चीज़ को गलाया किससे जाता है, सराया किससे जाता है, ऑक्सीजन से। कोई भी वस्तु को गलाया मानी कि सराया किससे जाएगा, ऑक्सीजन से, और बचाया किससे जाता है, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन के बारे में, 16 के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मानी कि चैल्कोजिन कहा जाता है। चैल्कोजिन अगर बात करें सल्फर के बारे में, सल्फर से बम बनाया जाता है। सल्फर से क्या किया जाता है, तो सल्फर से बम बनाया जाता है, ठीक है। बम बारूद माने कि किससे बनाया जाता है, सल्फर से बनाया जाता है बम या बारूद, ठीक है। सल्फर के बारे में बात किया जाए तो लहसुन के गंध में, लहसुन में किसका यूज किया जाता है, लहसुन के गंध क्या में कौन सी गैस आती है, तो सल्फर, ठीक है। लहसुन के गंध में सल्फर। अंडा में मानी कि कौन सी मानी कि रहती है, तत्व रहता है, तो ये सल्फर, ठीक है। बात समझ में आया, सल्फर के यूज हम जान लिए। अब सल्फर के बाद मानी कि आ जाता है, ये इसका विशेष कोई यूज है नहीं, ठीक है। इसका विशेष कोई यूज है नहीं, इसका है नहीं मानी कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक, सबसे ज़्यादा समस्थानिक इसका यूज है, ये इसका विशेष यूज है, क्योंकि समस्थानिक के बारे में बतलाता है। ये सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है, सबसे अधिक समस्थानिक किसका है, पोलेनियम का। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है, पोलेनियम का। बात समझ में आ गया। और वर्ग 16 खत्म हुआ, वर्ग 15 में आते हैं। वर्ग 15 में बात किया जाए तो वर्ग 15 में इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या निकोजिन, नाइट्रोजन फैमिली या निकोजिन, ठीक है। अब बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के बारे में हम अभी बतलाए हैं। नाइट्रोजन के बारे में जो एक मानी किसी भी वस्तु को सड़ने से बचाता है, ठीक है। और चिप्स के पैकेट में किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन, यानी कि जो कुरकुरा बुआ सबको जो खाता है, उस बुआ सब जो कुरकुरा खाता है, मानी कि देखता है जो सबसे बड़ा कुरकुरा है उसको ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उसमें तो मानी कि हवा भरा है, तो वो उसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो चिप्स में मानी कि कुरकुरे के पॉकेट में किसका भरा, क्या चीज़ भरा रहता है, नाइट्रोजन। फास्फोरस का यूज हम सब हड्डी को मजबूत करने में करते हैं, मानी कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस का यूज। फास्फोरस का यूज हम सब माचिस के रूप में भी करते हैं, जो माचिस जो जिसपे मानी कि बारते हैं उसमें मानी कि फास्फोरस, रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, ठीक है। होता है सफ़ेद फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ऐसा मानी कि फास्फोरस होता है। जब फास्फोरस के टॉपिक में आए तो कितने टाइप के फास्फोरस होता है, कौन कौन होता है, क्या व्यवहार करता है, सब के बारे में हमको बतलाना है। तो अभी हम जान लेते हैं फास्फोरस का यूज कहाँ किया जाता है। माचिस के जो तिल्ली जो जलाया जाता है, उस माचिस पर जो रहता है उस पर रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। और ये तो आ गया माने
उपधातु में, तो उपधातु का भी पढ़ना है। विस्मत के बारे में, मिश्र धातु बनाने में, मानी मिश्र धातु बनाने में सबसे अधिक विस्मत का यूज किया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु बनाने में विस्मत का यूज भी किया जाता है और मान की टीना का भी यूज किया जाता है। तो अभी जान लेते हैं मिश्र धातु बनाने में किसका यूज किया जाता है, विस्मत का। और तो आई होप कि आप सबको ये 15 यानी कि निकोजीन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली को समझ में आया होगा। ठीक है, इस सब का भी ट्रिक है। जिसे अगर आप इससे मतलब है जे हेना ने हीना ने आमिर की जमानत रोकी, वैसा ही ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी, इसके कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, याद कर लीजिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। वर्ग 16 को याद करना होगा तो ऐसे पढ़ सकते हैं, ओम सर से ट्यूशन पढ़ो, ओम सर से ट्यूशन पढ़ो। ठीक है, ओम सर से ट्यूशन पढ़ो। या इसका और भी ट्रिक है, आप बना भी सकते हैं अपना से, कोई बनाने की विशेष बड़ी बात है नहीं। वर्ग 15 को अगर बात किया जाए, वर्ग 15 बतला दिए हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, यही को कहा जाता है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। ठीक है, और अब आते हैं वर्ग 14 में। वर्ग 14 में अगर बात किया जाए तो वर्ग 14 में कार्बन के बारे में, तो मन की जे बेजिलियस इसके बारे में बताया था। मन की कार्बन का मान की विशेष यूज नहीं है। पता चलता है कि जब हम सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एगो मैंने कि चैप्टर ले लिए है, इतना हार्ड माने कि स्टूडेंट को लगता है इतना हार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका कोई जवाब नहीं है। और बोला था जी इसका मान खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसे बतलाया था जे बेजिलियस। मान की उसका मान की इसके बारे में वर्णन मानी बोला जी नहीं हो सकता है। और सबसे ज़्यादा आखिरी वर्णन किसी को कार्बन को किया जाता है, इसको हम मानी कार्बन के बारे में पढ़ाएंगे मानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में पढ़ाना है। और अभी चलिए सिलिकॉन के बारे में बात किया जाए तो सिलिकॉन मैंने सिलिकॉन का यूज कहाँ किया जाता है, सिलिकॉन का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो हम सब मैंने सिलिकॉन का यूज बहुत मैंने करते हैं, जैसे कि मेमोरी बनाने में सिलिकॉन का यूज है। कोई भी टेक्निकल जो सामान जो मैंने कि मेमोरी चिप्स मैंने कि जो सामान होता है, बैटरी मोबाइल फ़ोन का जो निकालते हैं, मोबाइल फ़ोन को फोड़ करके उसमें जो मशीन सब रहता है वो सब किसका रहता है, सिलिकॉन का रहता है। ठीक है, अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का निर्यातक देश है ताइवान। दुनिया में सबसे अधिक सिलिकॉन निर्यातक देश कौन है, ताइवान। और दूसरा नंबर पर है चीन। दुनिया में सबसे अधिक सिलिकॉन निर्यातक देश है ताइवान और उसके बाद है चीन। ठीक है, लेकिन पूरे दुनिया का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। पूरे दुनिया का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसको मिश्र धातु बनाने में इस सब का भी यूज किया जाता है। सिलिकॉन का यूज मानी कि किया जाता है। सिलिकॉन नहीं रहेगा तो मानी कि और कोई भी चीज़ हम बनाते हैं सिलिकॉन नहीं रहता है तो सिलिकॉन के जगह पर जर्मेनियम का यूज किया जा सकता है। ऐसे तो मानी कि बेरिलियम ब्रोन सिलिकॉन मानी कि सबका यूज जो उपधातु है सबका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन न रहे तो जर्मेनियम का यूज किया जाए तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये तो उपधातु में आ गया, चलिए इसको तो बाद में पढ़ाना था। उसके बाद मानी कि एस यानी कि टीना जो परमाणु संख्या 50 होता है, तो टीना के बारे में अगर बात किया जाए, टीना मानी कि मिश्र धातु में बनाया जाता है और ये शीशा है। ठीक है, ये वर्ग 14 ये कार्बन है, कार्बन से शुरू होता है इसीलिए इसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। इसको ट्रिक कैसे अगर याद करेंगे, इसको कैसे याद करें तो कहे सिया जी सुनो प्रभु, कहे सिया जी सुनो प्रभु। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है कहे सिया जी सुनो प्रभु। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अपना से भी ट्रिक बना सकते हैं, कहे सिया जी सुनो प्रभु। इसको कहा जाता है कार्बन फैमिली या मैंने कार्बन फैमिली ही कहा जाता है। वर्ग 13 को बात करें तब कार्बन का मैंने कि एक चैप्टर पढ़ाना है, इसका यूज विशेष नहीं बताया है क्योंकि इसका तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना फार्मूला है, इतना सूत्र इतना ना आएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसका तो मान कि कार्बन के बारे में तो बातें नहीं किया जाए अभी तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद है बोरॉन, वर्ग 13 के बात किया जाए तो बोरॉन फैमिली कहा जाता है इसको। बोरॉन क्योंकि शुरुआत में बोरॉन इसलिए बोरॉन फैमिली कहा जाता है। और 13 को याद करेंगे जैसे बेटा बैगन आलू गाजर इन थैली, बैगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैली, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैली। और बात की जाए बोरॉन को मान कि परमाणु भट्टी में
जो छड़ यूज किया जाता है तो बोरॉन प्लस कैडमियम का छड़ यूज किया जाता है। बोरॉन और कैडमियम का छड़ परमाणु भट्टी में यूज किया जाता है। यहाँ पर कैडमियम होना चाहिए, नहीं मैंने कि लिखे हैं यहाँ पर CD। चलिए, कैडमियम का छड़ कहाँ पे यूज किया जाता है? परमाणु भट्टी में। कैडमियम और बोरॉन का छड़ कहाँ पे यूज किया जाता है? परमाणु भट्टी में। किसका छड़ यूज किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन का छड़। चलिए, उसके बाद एल्युमिनियम का यूज। पृथ्वी, अगर बात किया जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का यूज हम सब कहीं मिठाई उठाई के ऊपर परत चढ़ाने के रूप में भी करते हैं। रुकिए, अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि एल्युमिनियम का यूज नहीं किया जाता है बल्कि Ag का यूज किया जाता है, यानी कि सिल्वर का यूज या चांदी का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है। अगर चांदी को नहीं यूज करेंगे तो कम मात्रा में मतलब कि एल्युमिनियम का यूज भी कर सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं। और इसका विशेष यूज है नहीं, लेकिन याद कर लीजिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैली। इसको याद करने का कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्निक क्या है? बैगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, हम इसको बतला दिए वर्ग S का यूज और वर्ग P का यूज। ठीक है, और वर्ग माने अगर बात किया जाए वर्ग D ब्लॉक के यूज 13 से 12 तक का, इसका यूज विशेष माने कि है नहीं। इसको में अधिकांश जो है माने जेवर के रूप में किया जाता है, जिससे कि देखिए Ag माने चांदी का यूज कहाँ किया जाता है? जेवर के रूप में। और Au माने कि सोना का रूप माने कि यूज माने ये माने आभूषण बनाने में, सबका यूज आभूषण बनाने में। प्लेटिनम माने कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? किस धातु को? प्लेटिनम को। लेकिन उसके बाद पारा का यूज कहाँ किया जाता है? मरकरी थर्मामीटर में। ठीक है, थर्मामीटर में किसका यूज किया जाता है? पारा का यूज किया जाता है। तो आप सब हमको जरूर कमेंट बॉक्स में भी बात बताइएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? इसका यूज कैडमियम का बतला दिए हैं, परमाणु भट्टी में कैडमियम और बोरॉन का छड़ का यूज किया जाता है। चलिए, और इसका बतला ही दिए हैं। और बात की जाए ओस्मियम के बारे में, तो सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। ठीक है, और टंगस्टन का यूज, तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। अब तो नहीं, अब तो LED बल्ब का यूज किया जाता है, लेकिन पहले बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता था। ठीक है, और बात किया जाए लेंथेनाइट एक्टियोनाइट के बारे में बताए थे, तो एक मानी कि 71 यहाँ पर, इसके बाद इससे बाद जो मानी 56 क्या है, 56 के बाद 57 से 71 था, यहाँ भी वर्ग है जिसमें 14 गो है लेंथेनाइट। और उसके बाद इसमें जो है 90 से 103, इसके बाद क्या है 90 से 103। ठीक है, इसे एक्टियोनाइट कहा जाता है, इसे F ब्लॉक में रखा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैंने ये आप जरूर माने कि 1 से 30 तक माने कि यहाँ तक याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या। उसके बाद हम इसको बतला दिए कॉपर का यूज कहाँ किया जाता है, तो कॉपर का यूज कहाँ किया जाएगा, तो कॉपर का यूज माने कि तार के रूप में किया जाता है, चालक के रूप में। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। और चांदी न रहे ऑप्शन में तब मारना है कॉपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तार सबसे बेटर हो सकता है चांदी का, लेकिन चांदी का नहीं रखता है, क्योंकि आदमी तुरंत गायब कर देगा। समझ रहे हैं ना, तुरंत गायब हो जाएगा चांदी। माने कि रात छोड़िए ना, दिने में गायब हो जाएगा चांदी अगर चांदी का यूज करेगा। और सोना का यूज किया था तो बातें खत्म। सोना का अगर यूज कर दे तो बातें खत्म हो गया तब तो, क्योंकि इसके लिए तो मारपीट करेगा गायब करने के लिए। और पता नहीं लड़की सब माने कि कैसे माने सबका यूज कर लेती है। तब तो माने कि मेला उला में जाएगी, बढ़िया से जाएगी, नीप पोत लेगी अपना को, और नीप पोत करके जाएगी, और वहाँ से कि नाक कान सब माने कि छिला लाता है, गायब रहता है, सुपनेखा बन के आ जाती है घर पे। ठीक है, इसलिए बतलाते हैं कि कभी भी इस सब का माने कि ज़्यादा इस जेवर का यूज नहीं किया जाए तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मेला उला में कौन जरूरी है भोंगी सबको माने कि इस सब का यूज करना, समझ में नहीं आता है। चलिए छोड़िए, हमको मान के बतलाना था। कभी भी मान के लड़का सबको देखे ही बात, ये लड़का सब यूज करता है, ये सब लड़का सब कभी यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लड़का सोना पहन कर जाएगा, जब किसी से झगड़ा हो जाए, लेटी में अगर वो जा रहा है, अगर टेम्पू में ही जा रहा है
अगर झगड़ा हो गया किसी से, भाई घसक नहीं घसका, मारा थी से मान के मारते मारते फिर एगो दोस्त रहेगा, रुको 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 रुको, इसको क्या है, इसको सोना है, सोना पहना है, जाकर नोच लेगा। उससे बढ़िया क्या है, ये सब मान के झंझट में पढ़ने से अच्छा क्या है, ये पहन में नहीं कर। इसलिए लड़का से कोई नहीं पहनता है। अब पता नहीं क्यों पहनती है, ज़्यादा बोलेंगे तो विवाद विवाद हो जाएगा, छोड़िए। और इसके बारे में हम बतलाएं कॉपर के बारे में, माने कि तांबा और जस्ता का, माने कि बना पीतल की धातुओं का बना रहता है, तांबा और जस्ता का। पिताजी, ठीक क्या है, पी यानी कि पीतल, पी माने पीतल, किसका बना रहता है, पीता से तांबा और जस्ता, जा से जस्ता, पिताजी, ठीक है। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है, तांबा और जस्ता से, ठीक है। तो ये आपको मान कि सबका जो जरूरी यूज था उसको मान कि हम बतला दिए हैं। और इसके में बात किया जाए यूरेनियम के बारे में, देखिए नीचे यूरेनियम जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लिखे। तो यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ क्या है, दुनिया में इससे ज़्यादा कीमती कुछ है ही नहीं जहाँ तक है, क्योंकि दुनिया में देखिए यूरेनियम सबसे कीमती तत्व है। सबसे कीमती तत्व कौन है, यूरेनियम, या धातु कौन है, तो यूरेनियम सबसे कीमती। क्योंकि इतना इमेजिन कर लीजिए जो 1 किलो यूरेनियम से 30 लाख ट्रक कोयला, जितना ऊर्जा देता है 30 लाख ट्रक कोयला, उतना 1 केजी यूरेनियम ऊर्जा देता है। तो मान कि कम दाम का आएगा नहीं। तो दुनिया के सबसे कीमती सबसे कीमती तत्व कौन है, यूरेनियम, क्योंकि 1 किलो यानी कि यूरेनियम बराबर 30 लाख ट्रक कोयला होता है, ठीक है। और जो जापान पर गिराया गया था, यही यूरेनियम को गिराया गया था पहला, और दूसरा को प्लूटोनियम को गिराया गया था। उसके बाद थोड़ी मतलब गिराने वाला था, गिराया गया था ना जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को ये वाला, 9 अगस्त को ये वाला। बात समझ में आ गया। तो ये जरूरी था, तो हम ये बतला दिए हैं। आप सबको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए इसको इरेज करके, और चलिए पहले यही आज तो यही रहने देते हैं। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।